क्या एनटीए आईसीआर को भूल गया है? क्या एनटीए रिजल्ट अपलोड करेगा या नहीं? तो सारी बातों का जवाब आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम देखते हैं कि क्या एनटीए रिज़ल्ट डिक्लेयर करना भूल गया है, और साथ ही हम देखेंगे कि एनटीए ने क्या धोखा किया है आईसीआर के स्टूडेंट्स के साथ। तो देखिए, आप लोगों ने कल एक नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें आप लोगों को यहाँ नीचे की साइड शो हो रहा था, यहाँ पे शो हो रहा था चैलेंज, इस जगह पे शो हो रहा था कल चैलेंज आंसर की। और वो जो आप लोगों का नोटिफिकेशन था वो ये था कि आप लोगों को 2 दिन का टाइम दिया गया था, 21 तारीख व 22 तारीख। लेकिन कुछ बच्चों का अभी सुबह मैसेज आया कि हम चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्या मिस्टेक हो गई। तो मैंने भी लॉगिन करके देखा, तो मैंने क्या देखा कि रियल में कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है एनटीए की वेबसाइट पे। यानी इसका मतलब साफ साफ है कि एनटीए ने जो चैलेंज करने का ऑप्शन दिया था वो ऑप्शन उन्होंने हटा लिया है। तो आप लोग खुद सोच लीजिए इसके पीछे क्या इरादा हो सकता है एनटीए का। यानी वो क्या नीट और जेई को ही इतना महत्व देते हैं कि वो आईसीआर को टोटली भूल चुके हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है आईसीआर से कि उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया और उन्होंने पहले ही हटा दिया। जो बच्चा चैलेंज करना चाहता था वो अब चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि कितनी अहमियत रह गई है आईसीआर की एनटीए की नज़र में। जबकि सभी बच्चे फ़ीस देते हैं, नीट वाले बच्चे भी एक पेपर का फ़ीस देते हैं, आईसीआर भी एक पेपर का फ़ीस देते हैं, जितने भी बच्चे हैं जेई के बच्चे भी अपने एग्ज़ाम का फ़ीस देते हैं। यानी सभी को बराबर हकदार होना चाहिए। लेकिन एनटीए ऐसा नहीं कर रहा है, और नीट व जेई पे ध्यान देकर वो आईसीआर को टोटली भूल गया है। और ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां साफ दिखाई दे रही है। तो अब हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट फाइनली कब तक आ सकता है। तो जिस प्रकार से एनटीए ने अपने जो चैलेंज आंसर की का ऑप्शन को रिमूव किया है, तो उससे हम सोच सकते हैं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी ही आ सकता है। तो आप लोग अगर चाहें तो समझ सकते हैं कि आंसर की को हटाना या चैलेंज करने को ऑप्शन को हटाना मतलब कोई गड़बड़ है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं चैलेंज्ड आंसर की को हटाना मतलब रिज़ल्ट का जल्दी आना। चैलेंज्ड आंसर की का ऑप्शन जब भी हटाया जाता है तब रिज़ल्ट आने वाला होता है। यानी अगर हम देखें, एक आइडिया लगाएं, तो मात्र 2 या 3 दिनों के अंदर आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है, क्योंकि चैलेंज्ड आंसर की ऐसे कोई भी नहीं हटा सकता। उन्होंने हटाई है तो उनकी गलती है, क्योंकि जो टाइम दिया गया था, एक गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन, एक ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन है, और वो लोग कैसे हटा सकते हैं। लेकिन उन्होंने हटा दिया है, तो इसके पीछे या तो ये मकसद हो सकता है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी डिक्लेयर होने वाला है, या कोई और मतलब भी हो सकता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों के साथ ही नहीं हुआ है, एक एग्ज़ाम और था उसके साथ भी हुआ था। यानी हम लोग देख सकते हैं कि वेबसाइट पे कोई गड़बड़ भी हो सकती है। जैसे CSIR नेट का एक नोटिफिकेशन आया था कि एग्ज़ाम 19, 21 और 26 को होना था, तो वो उन्होंने एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन डाला था, एक दिन डाला और एक दिन ओनली 5 मिनट के लिए शो हुआ था वो नोटिफिकेशन। तो वो नोटिफिकेशन 5 मिनट के लिए शो हुआ, किसी को पता लगा किसी को पता नहीं लगा। लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर वो एनटीए वाले इस नोटिफिकेशन को हटा देते हैं, और अगले ही दिन वो नोटिफिकेशन फिर से शो हो जाता है। यानी फिर से वही डेट 19, 21 और 26 शो हो जाती है। इसका मतलब एनटीए या तो नीट और जेई पे ज़्यादा ध्यान देके दूसरे एग्ज़ाम CSI नेट हो गया या आईसीआर हो गया, इनको भूल चुका है, या फिर वेबसाइट पे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ हो सकती है, या आईसीआर का उन्होंने चैलेंज्ड आंसर की का ऑप्शन हटाया है, तो रिजल्ट जल्दी आने की संभावना हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे यही लगता है कि रिज़ल्ट आप लोगों का है जो बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसीलिए आप लोगों का जो ऑप्शन है वह रिमूव कर
दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।